ओके जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope all of you are doing well and great at your own time and pace. And this is me, Fasiha Khan, today with all of you. Alhamdulillah. So we are all there to learn about, to how to stop yelling and the journey towards the healing. Okay, for that workshop, I actually, do all many of the mothers are in the town. Okay, so first of all, I really want to know कि आप में से कौन कौन जो है वो mothers हैं, कितने कितने बच्चे हैं, and what are the basic thing which is in your mind कि आज मुझे ये चीज़ यहाँ से लेनी है. It could be the learning, it could be the healing mechanism, it could be how why I'm doing it if I'm doing it, or it could be how I'm going to to walk on the pathway where I can feel not very triggered. ठीक है, दिस इज द वेरी थिंग. तो आप लोग किस पर्पस को यहाँ आज लेने आए हैं, क्या चीज लेके वापस जाना चाहते हैं? दिस इज समथिंग आई रियली वांट यू टू राइट डाउन इन योर चैट बॉक्सेस. Right? Okay. With that, let's start with the very basic thing. ठीक है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग. सबसे बेसिक चीज ये है कि वन वी येल, हम जब चीखते हैं, किसी ने ये चीज सुनी है कि चीखा नहीं करें, चीखना अच्छी बात नहीं होती, एंड वी फुली अवेयर कि ये अच्छी बात नहीं होती. आई मीन यहाँ पे सबका ही कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना कि चीखना अच्छी बात नहीं होती. ऑल ऑफ अस आर टोटली ऑन एग्रीड दैट पेज कि चीखना सही नहीं होता है, बट स्टिल वी येल. ठीक है, सो इट मीन्स कि knowing कि yelling is not the right thing is not the only thing. हम ये बात समझते हैं. Knowing anything and practicing anything are two different paradigms. जानना काफी नहीं होता. Can we all stick to that part के हमें मालूम है? That is the first thing. हम करते नहीं हैं. That is the totally different thing. So when you are sitting right now and making notes, by the way, and I hope you guys are making notes. So I really want you to understand and write down that knowing things are not equal to understanding and doing things. Because many of us एक्चुअली जब भी हम लोग किसी पेरेंटिंग वर्कशॉप में या किसी भी सेशन में आते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट ये होता है कि यार मुझे तो पता है ये बात. सो वाइल यू वर सिटिंग हेयर टुडे, आई रियली वांट यू टू डोंट थिंक कि यू नो एवरीथिंग, because knowing everything is not is equal to understanding and doing that thing. So when we are sitting here together, तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि we start doing things. ठीक है, सो वी विल टेक द स्टेप्स देयर कि हम समझें. ओके, सो ये हमारा पहली पॉइंट हो गया एंड वी आर ऑल क्लियर ऑन इट, राइट? एंड आई रियली वांट यू टू शेयर द लिंक्स विद योर फ्रेंड एंड फैमिलीज. आप जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं जूम लिंक, यू कैन डू दैट, राइट? दिस इज फॉर द द ओपन कॉल फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज द पर्पज इसके ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट ले सकें. ओके, अब आती है दूसरी चीज. ठीक है, हम येलिंग करते क्यों हैं when we know this is not the right thing, but we do it? So why do we do it? ठीक है, अच्छा, आप में से ये किस किस को लगता है कि दिस इज समवट बिकॉज ऑफ माई पास्ट? आई मीन कितने लोग ये बात कहते हैं कि यार ये मेरे पास्ट की वजह से होता है, मैंने ऐसे बड़े हुए थे, इस वजह से हो रहा है ना? आई मीन हैव यू सीन दोज थिंग्स वेयर यू एक्चुअली अंडर, आप जहाँ पे ये सुनते हैं कि यार क्योंकि आपके साथ बचपन में हुआ था इसलिए आप इस तरह कर रहे हैं, आपके साथ बचपन में हुआ था इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं, आपकी अम्मा चीखती थी इसलिए आप इस तरह से चीख रहे हैं. I mean, you guys can totally share, things there. क्योंकि today we are going to dig down in it. हमने आज थोड़ा सा अंदर जाना है और देखना है कि why such things are happening. And those who might, go with the recordings,
आई रियली वांट यू टू गो इनसाइड टुडे। अच्छा, फिर एक ये जो मेंटेलिटी है ना, मैं इसको थोड़ा सा आज एनालाइज करवाना चाह रही हूँ आप सब लोगों को। द मेंटेलिटी कि हमारे, क्योंकि पेरेंट्स करते थे इसलिए हम करते हैं, क्योंकि हमने बचपन से ये देखा है इसलिए हम ऐसे करते हैं, क्योंकि हमारे बड़े ऐसे करते रहे इसलिए मेरे में, क्योंकि मेरे टीचर्स ने इस तरह कहा था इस वजह से है, क्योंकि बचपन में ऐसा हुआ था इसलिए ऐसे है। ठीक है। अच्छा, द मेंटेलिटी इज कि इससे हमारा माइंडसेट क्या बिल्ड होता है कि हम अपने इख्तियार में नहीं हैं। जो बचपन में हुआ हम एक प्रोडक्ट बन गए। मतलब जो अम्मा ने जैसा बना दिया अब हम वैसे बन गए हैं, क्योंकि हमने बचपन से ये देखा है ना, तो हमारी हड्डियों में बैठ गया। हाउ मेनी ऑफ यू हेयर सच टर्म्स की अब हमारी हड्डियों में है, ये अब हमारे गोश्त पोस्ट का हिस्सा है। अब ये हमारे अंदर है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे तो अम्मा ने ऐसे किया था, क्योंकि हमारे अब्बा ने ऐसा किया था। बट द रियलिटी इज नॉट दैट। क्या अल्लाह ताला ने आपको लाचार पैदा किया है? क्या आप लोग लाचार पैदा हुए हुए हैं? So the very first thing you need to understand and you need to write down कि क्या आप लाचार हैं या नहीं हैं। क्या आज ओपन करने के लिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशंस की थी? क्या आप लोगों को जूम खोलना आया था? क्या ये सब चीजें थी? तो आई रियली वांट यू टू डिसमिसल द आइडिया कि क्योंकि पहले ऐसा हुआ था इसलिए मैं अब ऐसी हूँ। बिकॉज यू कैन चेंज इट, you have the ability to change it, but first of all go inside and dig down कि हम कहीं गलत कॉजेस बना के तो नहीं बैठे हुए, गलत एक माइंड फ्रेम बना के तो नहीं बैठे हुए यैलिंग को लेकर। ठीक है, तो पहली चीज को डिसमिस करें, आप लोग लाचार नहीं हैं, अल्लाह ताला ने आपको लाचार नहीं बनाया। मैनी ऑफ यू माइट बी हैव अ वेरी गुड कुकिंग स्किल्स, आप लोग बहुत अच्छी कुकिंग करते होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो ये चीज सीखी होगी। आप में से कुछ लोग हो सकता है डिजाइनिंग बहुत अच्छे हो किए होंगे। ठीक है, हो सकता है आप लोग कुछ नई चीजें करते होंगे। ठीक है, तो दिस इज समथिंग कि आप लोग काम करते हैं एंड यू गाइस लर्न थिंग्स एंड यू गाइस मोल्ड योर लाइफ। ठीक है, तो आप लोग बेचारे नहीं हैं, आप लोग बेचारे नहीं हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि क्या हम ये कर क्यों रहे हैं फिर? ठीक है, it might not be because of your childhood, it not might be because of the circumstances जिसमें आप पल बढ़ के जवान हुए। it could be anything, because sometimes human brain का एक अपना mechanism होता है to escape through the reality or to fight through the reality or the perception which they build, एंड इट कुड बी इन एनी वे। ये हो सकता है कि इंसान अपने डिफेंस के लिए या अपनी तवज्जो चेंज करने के लिए येल करे। ये भी हो सकता है कि जब उसको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा तो वो येल कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि उसको ये पता ही नहीं है कि इसके अल्टरनेट में क्या हो सकता है। क्योंकि मैनी टाइम्स, एंड आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, मैनी टाइम्स व्हेन वी डोंट प्रोसेस व्हाट इज देयर वी स्टार्ट येलिंग। I mean, let's see a very funny concept out of it. आप में से कितने लोग हैं, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों की येल करने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है पूरे दिन में? बच्चे खाना नहीं खा रहे होते, या चेंज नहीं कर रहे होते, या फेस वॉश नहीं कर रहे होते, या हैंड वॉश नहीं कर रहे होते। आई मीन दीज आर द बेसिक थिंग्स, या और भी कुछ है? आई रियली वांट यू टू राइट डाउन। थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं ना कि हम यल क्यों करते हैं। दिस इज अ वेरी फनी थिंग बाय द वे, मतलब आप लोगों को शायद आप लोगों ने सोचा भी ना हो। ठीक है, ठीक है, आई मीन दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हम यल किस बात के ऊपर करते हैं? ठीक है, किस बात के ऊपर कर रहे होते हैं? जब बच्चे सुनते ही नहीं है, वट एग्जैक्टली दे डोंट लिसन, वट एग्जैक्टली दे डोंट लिसन व्हेन दे फाइट, दैट इज द एग्जैक्ट थिंग ना। बच्चे लड़ते हैं इसलिए हम येल कर रहे होते हैं। ठीक है, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे होते इसलिए येल करना पड़ता है। बच्चे खाना नहीं खा रहे होते इसलिए येल करना पड़ता है। ठीक है, जब बच्चे बात नहीं मान रहे होते और हम उनको बार बार कह रहे होते हैं। ठीक है, फाइट कर रहे होते हैं, या वो
वो बस वही सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग देखते हैं, बच्चे मिसबिहेव करते हैं, हम येल क्यों करते हैं? एंड नाउ नाउ सी द वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, बच्चा खाना नहीं खा रहा और हम क्या कर रहे हैं? येलिंग, हम चीख रहे हैं, ठीक है, और हम कह रहे हैं सुनो, मेरी बात नहीं सुनते, तुम खाना नहीं खाते। अच्छा, एंड येलिंग कम्स आउट ऑफ एंगर, येलिंग गुस्से में होती है ना। डू वी ऑल एग्री कि येलिंग गुस्सा होता है? ठीक है, गुस्सा होता है वो। ठीक है, हम ओब्वियसली मोहब्बत से तो कोई येल नहीं कर रहा होता। आई I मीन शायद कोई मोहब्बत में भी येल कर रहा हो, लेकिन हमने आज तक देखा नहीं है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एंगर। ठीक है, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू आर एंग्री ऑन समथिंग। ठीक है, अच्छा, जब आप एंग्री हो रहे होते हैं या आप एंशियस हो रहे होते हैं, जिस तरह गाया, ठीक है, या आप जो हैं वो वरीड हो रहे होते हैं, या वरीनेस इज देयर, what is the what is the major thing behind it? Being anxious is the thing which you are displaying। ठीक है, ओवरवेल्म्ड आप दिखा रहे होते हो, बट वट इज द अंडरलाइन थिंग? ये देखिए मेरी स्टूडेंट बोल पड़ी है। ठीक है, अब ये मेरे जो यहाँ पे स्टूडेंट है ना बैठे हुए, ये बड़े चालाक है। ठीक है ठीक है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे ये लर्न करके बैठे हुए हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज देयर anger, you are showing angry attitude, you are showing the frustration, you are showing being anxious, you are showing not being in control, as someone says, you actually shows the frustration। लेकिन असल में क्या होता है कि खाना नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये होमवर्क नहीं करेगा तो ये पीछे रह जाएगा, अगर ये इस तरह से नहीं करेगा तो ये इस तरह हो जाएगा, अगर ये लड़ेंगे तो ये एक दूसरे को चोट लगा सकते हैं। तो हम जो बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, जो जो हम इमोशन शो कर रहे होते हैं सेकेंडरी, वो क्या है? वो है एंग्री होना या फ्रस्ट्रेशन या एंशियसनेस। लेकिन जो अंडरलाइन चीज हमारे अंदर है, दैट इज फियर, दैट इज कंसर्न, दैट इज बिकॉज वी लव देम, दैट इज बिकॉज वी डोंट वांट टू कि वो नुकसान फेस करें। हमारी फिक्र है पीछे। सो व्हाट इज द मेजर इमोशन बिहाइंड एवरीथिंग? द वरीनेस, द फियर, the feeling of कि they might get hurt, they couldn't be able to get the success in their life, they won't be able to maintain the decorum the way we actually live in our outer world, they might get hurt in somewhere। so हमारा जो मेजर इमोशन उस वक्त प्ले कर रहा होता है, दैट इज द वरीनेस। out of love we are doing it, but the thing which we are stating and the behavior we are throwing and the major emotion which we are presenting is anger, is frustration, is anxiousness, it could be anxiety। I mean, this is how underlying things works across all over day, कि हमारे अंदर इमोशन कुछ और है, but the thing which we are presenting is something else। And why such thing happens? I mean, there is a one thing, there is a first thing which is the event, and the second thing is the response. Event happened, and you suddenly start giving the responses and the reactions without even processing why I am doing it। And that is what when we say कि you start yelling and you actually lose your own control, you don't even know how to handle that situation, and once you actually throw it, the very first thing jumps in, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम बच्चों को प्यार करते हैं, उनको सॉरी करते हैं, हम उनको हग करते हैं, हम गिल्ट में चले जाते हैं, हम रोना शुरू करते हैं, समटाइम वी डोंट इवन फेस अवर चिल्ड्रन। और फिर हम कुछ दिनों का बिल्कुल एक खामोशी रहती है और हम प्यार करना चाहते हैं, लेकिन द फैलेसी ऑफ साइलेंस व्हेन वी थिंक कि समवन एक्चुअली थिंकिंग रॉन्ग अबाउट अस।
कि if there is a silent and the other side, so it must be I am, it, it's actually means I am wrong. The wrong belief system jumps in. And this is an interesting part. होती फिक्र है, मारना शुरू कर देते हैं. I mean, have you seen, बल्कि might be it could be the case at your side कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए मारना पड़ता है, खाना खिलाने के लिए मारना पड़ता है. ठीक है. आई मीन, हालांकि लग मार रही है लेकिन अंदर फिक्र है. मगर हो क्या रहा है कि दे आर अनप्रोसेस्ड, दे आर अनप्रोसेस्ड एंड वी नेवर प्रोसेस्ड इट. एंड द वेरी बैड पार्ट, मतलब पूरी, ये मैं सिर्फ मदरहुड का नहीं कह रही, ये इंतहाई एक सैड एलिमेंट है. आई मीन, बीइंग अ फाउंडर ऑफ उम्मा होम स्कूलिंग, एंड आई स्टार्टेड इट इन 2017 बाय द वे. The very thing which hurts me overall when I look at society is something ke knowing about our own self, knowing about our own emotions, knowing about our own food, the very food which we eat daily, we have never been taught in our throughout our schooling system. अपने एजुकेशन के पूरे कैरियर में हमें ये पता ही नहीं चलता कि what are the basic emotions, what are the behaviors, what are the body states, what are the food which we eat, what are the body requirements, what are the plate, size, what it should be, how it could be, how to improve the relationships. And I think it's a very time if they start doing it now. I mean, it's not late yet, अभी भी लेट नहीं है, लेकिन डैमेज बहुत हो रहा है. डैमेज क्या हो रहा है? हैव यू हेard द न्यूज़ के अभी पिछले दिनों एबटाबाद में क्या हुआ है? इट वाज द सेकंड केस बाय द वे इन दिस ओनली दिसंबर मंथ में. दो केस हो गए हैं. द मैन किल्ड हिज 3 kids and then attempted suicide. Few days week ago, a man jumped in the water along with his daughter. Why? Because we have never been taught to understand what is going inside us. क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है हमारे अंदर क्या हो रहा है, तो बाहर तो हम कुछ भी करेंगे ना, लेकिन कुछ भी करने का फिर नुकसान कुछ भी हो सकता है. कैन यू अंडरस्टैंड दैट थिंग? नॉट नोइंग एनीथिंग डजंट मीन देयर इज नॉट एनीथिंग. आई मीन, अभी आप लोगों ने वो सुना है, वो जो डिबेट हुई है एथिज्म के ऊपर? दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, and the arguments was very nice with that mufti saab gave. I mean, because someone don't know the thing exists, or he don't think it could be, anything, it doesn't mean the thing is not there. It is same for the emotions as well. कि अगर आपको नहीं पता कि क्या है, तो it doesn't mean कि कुछ नहीं है. There is a complete world inside you. There is a complete, वो जिसको कहते हैं ना अंडरवर्ल्ड, ठीक है, there is a complete underworld inside your brain, inside your whole self, जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड है. वो अनएक्सप्लोर्ड है, एंड वी आर नॉट लेटिंग टू एक्सप्लोर ओवर सेल्स. हम एक्सप्लोर करना नहीं चाह रहे. हम चाहते हैं कि हमें शायद यूं पता लग जाए, यूं यूं कुछ नहीं होता, यूं यूं कभी कुछ नहीं होता. ठीक है, यूं कुछ भी नहीं हो सकता. आई मीन, दिस इज द रियल वर्ल्ड एंड दीज आर द रियल इश्यूज. सो द प्रॉब्लम इज कि द इमोशंस आर अनप्रोसेस्ड. और ये सिर्फ एक हमारा इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जितने आप लोग यहाँ बैठे हुए सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम चल रहा है. इमोशनली वी ऑल आर इन एन आईसीयू ऑफ इमोशंस. इमोशंस की इमरजेंसी लगी हुई है इस वक्त, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है हम क्यों कर रहे हैं. आई मीन, द वेरी थिंग वाज के वाई एवरी टाइम एंड ऑफ ईयर या सर्दियों में सेल क्यों लग जाती है, या सेल तो वैसे यहाँ पे तो अब सेल अब लगना ही शुरू हो गई है, बट व्हेन वी डू शॉपिंग वाई वी फील हैप्पी? डज एनीबडी ऑफ यू नो कि जब हम शॉपिंग करते हैं हम खुश क्यों होते हैं?
शॉपिंग करने से खुश कौन कौन होता है? मतलब शॉपिंग करते हुए खुश कौन कौन होता है? आई मीन जब हम चीजें देख रहे होते हैं, ट्राई ऑन कर रहे होते हैं, बैग्स ले रहे होते हैं, इधर उधर से चीजें आ रही होती हैं, है ना, कुछ देर के लिए स्ट्रेस हट जाता है। एंड आई डोंट माइंड, बिकॉज ऑल ऑफ अस ऑल ऑफ अस, ठीक है, yeah, it is the dopamine, but let me tell you why dopamine jumps in. ठीक है, ठीक है, let's see why dopamine भी क्यों आता है, that is an interesting fact. Because see, कुछ भी जो आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको खुश करता है, परचेजिंग मेक्स यू हैप्पी, ठीक है, क्यों, या इंस्टेंट रिवॉर्ड, मतलब लाखों रुपए भी खर्च कर देते हैं ठीक है, इंस्टेंट रिवॉर्ड, दैट्स ए गुड गुड वर्ड बाय द वे। होता ये है कि दिस हेल्प्स अस टू escape all the worries for the time being, and it change over hormones suddenly, and when the hormones change, it could be dopamine ठीक है, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग वेरी नाइस, या विंडो शॉपिंग वाले कमाल हैं, आई मीन यू गाइस कैन फिल योर कार्ट, बट लेट मी टेल यू व्हाट टू डू आफ्टर दैट, बिफोर एग्जिटिंग, delete all the cart. This is a free tip, by the way, you can do it, but the thing is कि it gives you an escape. इसी तरह yelling भी आपका escape mechanism है. It is also escape mechanism, because at that very moment you forget what exactly need to do, because you actually lost the complete chance to process it. You react, and reaction is something, क्योंकि एक वक्त में एक ही चीज हो सकती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, एक वक्त में एक ही चीज हो सकती है, एंड आई रियली वांट यू टू डू प्रैक्टिस, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे, आज से ना ये प्रैक्टिस करें, जरा थोड़ा सा चेक करके देखें ना कि ये कैसे हो रहा है। आई मीन एक वक्त में एक ही चीज होगी, या रिएक्ट होगा या रिफ्लेक्ट होगा, एक ही चीज होगी, या रिएक्शन एक वक्त में होगा या रिएक्ट एक वक्त में होगा, ये एक वक्त में होगा। अच्छा, अब सवाल ये कि क्या वाकई में जो येलिंग है या बिहेवियर है ये पास्ट से आता है? आता है, क्यों नहीं आता, आता है, लेकिन सिर्फ पास्ट को इल्जाम दे देना इज नॉट द राइट थिंग। I mean, because I am in the field of therapy, right? I'm a licensed therapist and I'm a trainer of therapists. And now I'm making, Alhamdulillah, people therapist, right? And the interesting thing is, when women come to me, उन्होंने ये सुना होता है कि अच्छा वो क्योंकि आपने साथ बचपन में इसलिए हुआ था इसलिए ऐसे हो रही हैं आप, आपके साथ क्योंकि बचपन में ऐसे हुआ था ना इसलिए अब आप ऐसी हैं, आपके साथ बचपन में हुआ था ना इसलिए आप ऐसी हैं, आपके साथ बचपन में ये हुआ था ना इसलिए अब आप ऐसी हैं, एंड दे ऑल कम विद द कंप्लीट सेटिस्फेक्शन कि अच्छा वो बचपन में हो गया था ना इसलिए मैं अब ऐसी हूँ। एंड माई स्टूडेंट्स कैन टेल मी, इज इट a cause or is it an effect? It is an ultimate effect situation. क्योंकि आप दुनिया में सिर्फ एक ही साइड पे खड़े हो सकते हैं, देयर इज वन इक्वेशन ओनली, it could be a cause and it could be an effect. Either you are taking the responsibility of change, or rather you are going to make excuses कि ये इसकी वजह से है, ये इसकी वजह से, या इसकी वजह से। नो, आपको एक साइड पे खड़े होना है। सो आज जब आप यहाँ से जाएंगे आपको एक साइड पिक करनी है, या तो एक्सक्यूजेस देने हैं क्योंकि बच्चे बदतमीज हैं, बच्चे बहुत लड़ते हैं, बच्चे ऐसे हैं, उसने मेरे साथ बुरा किया हुआ है, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, या आपने कहना कि नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसेस माई इमोशंस, now I'm going to think before doing anything, and I will start taking pause, and I will let you know how to take pause, by the way, हम सीखेंगे। but first write it down, इस इक्वेशन की किस साइड पे आप खड़ी हुई हैं, either the responsibility, I'm going to take my responsibility, or either I'm going to going to blame the whole world around me,
you know. So today you are going to, make a decision for today. मैं इस वक्त आपसे बस यही चाह रही हूँ, make a decision कि अब मैंने क्या करना है, and I really want you to write it down. Which side of equation you are standing right now? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी आज से या ब्लेम करना है? ठीक है, डिसाइड इट। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लूंगी, लेकिन नो, लेकिन कुछ नहीं होता। Trying is not doing, and I always say this thing, trying is not doing. I mean, जब भी मुझसे कोई कहता है ना, यार मैं चाहती हूँ मैं PhD कर लूँ, मैं चाहती हूँ मैं एनरोल करूँ, मैं कोशिश करूंगी मैं एनरोल हो जाऊँ, and I say no. Trying is not doing. I mean, ये नहीं आप कहते कि मैं बर्तन धोने की कोशिश करूंगी, आप जाते हैं और आप धो देते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दैट एग्जाम्पल? So you are not going to try from now onwards. I really want you to start doing it. So would you guys start doing it from today? I really want your answer to write down here. मैं चाहती हूँ आप मुझे लिख के भेजें कि you will do it, you can do it and you will do it and you will do. Inshallah, inshallah, inshallah. So this is the very first thing. Okay. This is a response I really want from all of you. That's nice, Barakallah Feek. Okay, now let's move little more further. अच्छा, हम येल करने की जितनी भी रीजंस हों, ठीक है, येल करने की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। बच्चे ये कर सकते हैं, बच्चे वो कर सकते हैं, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। बट डू यू गाइज नोस कि आपको और आपके बच्चों का एज डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपसे कहती हूँ जिस चैट बॉक्स में मुझे अपने सबसे बड़े बच्चे का एज डिफरेंस लिख दें और अपने सबसे छोटे बच्चे का एज डिफरेंस बाहर निकाल लें कि आपसे आपके बच्चे की एज का डिफरेंस क्या है, ठीक है? आई मीन स्टार्ट राइटिंग डाउन द एज डिफरेंस, ठीक है? I mean, now you guys can see 20, 23, 30, 29, 36, 30, 19, 18, 23, 23. You guys can see they are, can you understand? Now you guys can understand कि आप उनसे कह रहे हो कि तुम लोग लड़ना बंद कर दो, और वो कह रहे मैं सुन ही नहीं रहा, मैंने सुनना ही कोई नहीं। Can you see why this is happening? Because there is a huge age difference. They cannot think like you. They cannot understand like you. They cannot feel like you. They cannot even see the environment like you. और ये कैसे होगा? मतलब वो कैसे समझेंगे? मतलब समझे, आज आप कहती हैं यार मैंने चीखना नहीं है, अब मैंने येल नहीं करना, अब मैंने शाउट नहीं करना, अब मैंने करना क्या है? अब करेंगे क्या? मतलब सबसे पहली चीज है, प्लीज फिगर इट आउट हेयर कि आपको और आपके बच्चे का एज गैप कितना है। अपने बच्चे का और अपना एज गैप निकाल के ना इस वक्त अपनी नोटबुक पे लिख लें ताकि आपको भूले नहीं। वो एज गैप उतना ही रहेगा, ठीक है? ये एज गैप कहीं नहीं जाता, तो एज गैप लिख लें, ठीक है? आई ऑलवेज आस्क इट फ्रॉम टीचर्स। टीचर्स हमेशा यही कंप्लेन करते हैं, जब भी टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही होती है तो उनका एक ही प्रॉब्लम होता है कि बच्चे ना समझते नहीं है जो हम उनको कहना चाह रहे हैं। एज गैप देखें, आपको टीचर बनने के लिए इतने सारी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा है, तब जाके आप एक प्रोडक्ट बने हैं, और अब आप डिलीवर कर रहे हैं। एंड सी द एज डिफरेंस, एंड नॉट जस्ट ओनली द एज डिफरेंस इज नॉट द ओनली थिंग। नाउ यू हैव टू सी कि उस बच्चे का बॉटअप कैसा है, उस बच्चे की पूरी अब तक की लाइफ में एक्सपीरियंसेस कितने हैं। आज आप जिस भी एज ग्रुप में है ना, यू आर बिकम who you are because of your all of the experiences which you had in your life. अगर आपकी ज़िंदगी में आपके स्कूलिंग के, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शादी, आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके इन लॉ सब माइनस कर दो, तो आपका ये दिमाग खाली होता है, ये कोकोनट ना आपका खाली खाली बचता है। देयर इज नथिंग देयर।
आप वो हैं जो आपके एक्सपीरियंसेस आपको बना चुके हुए हैं. So can you see you are sitting with the very grace and with the very experience in front of your children. और उनका लाइफ एक्सपीरियंस कौन बना रहा है बाय द वे? उनका अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस बना रहे हैं माशाल्लाह आप लोग. उनका अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस बना रहे हैं आप सब. मदर्स फादर्स बच्चों का पहला लाइफ एक्सपीरियंस जनरेट कर रहे होते हैं. और आप, मैं आपसे एक और चीज़ पूछती हूँ, ज़रा इस पर्सपेक्टिव से भी देखें. मतलब अर्ली तो आप बना ही रहे हैं उनका एक्सपीरियंस. आप लोग अपने बच्चों को बनाना ये क्या चाहते हैं? एवरी टाइम व्हेन आई आस्क ए मदर और फादर, क्या अपने बच्चों को बनाना क्या चाहते हैं, वो कहते हैं हम दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इनको मुत्तकियों का, मुझे मुत्तकियों का इमाम बना देना, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी लीडर्स बने इस उम्मत के. हाउ मैनी ऑफ यू हैव दैट ड्रीम कि मेरे बच्चे इस उम्मत के लीडर्स बने? हाउ मैनी ऑफ यू हैव दैट माइंड सेट कि मेरे बच्चे टॉप लीडरशिप में हों, जिंदगी में सबसे अच्छी लीडरशिप सीखें, जिंदगी में सबसे आगे जाएं, दुनिया और आखिरत का हंसना मिले, दे वुड बी सक्सेसफुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलें. हम हमेशा यही कहते हैं ना. हम चाहते हैं हमारा बच्चा नेक बने, अल्लाह की नज़र में बहुत बेहतरीन इंसान हो. अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं. समझें एक शख्स है, एक औरत है या एक आदमी है, और वो अल्लाह के नज़दीक बहुत कबूलियत के दर्जे पे है. उसकी महफिल में बैठते हैं, अल्लाह याद आता है, उससे ताल्लुक वास्ता जुड़ता है, तो आप अल्लाह के भी करीब होते हैं. आपको दुनिया का शऊर आता है, आपको ज़िंदगी का शऊर मिलता है, आपको आपको फील होता है कि यार मैं अंदर से बदल रहा हूँ. अब जब उस शख्स से आप बात करते हैं, तो आप किस तरीके से बात करते हैं? आप कैसे बात करते हैं? कि इधर आए बात सुने, तमीज नहीं है आपको, बात नहीं सुन रहे मेरी, कैसे बात करते हैं? यू बिकम वेरी पोलाइट, यू बिकम हम्बल, बड़े अदब से, ठीक है, रिस्पेक्ट से बात करते हैं. उसको आप ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं. क्यों? बिकॉज ही हैज समवन हु हैज रीच टू दिस लेवल. वो ऊपर है बहुत, वो अल्लाह के करीब है. तो एक साल सालेहीन से पूछा गया कि मैं अपने बच्चे से कैसे बात करूं, मैं अपने बच्चों से कैसे बात क्या करूं. उन्होंने कहा तुम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा इमाम बने, खलीफा बने, आगे जाके भाग भाग दौड़ संभाले उम्मत की. तो उन्होंने कहा उससे ऐसे बात किया करो जो तुम उसको बनाना चाहते हो. मतलब बात इस वक्त हम ऐसे करते हैं अपने बच्चों से जैसे वो दुनिया की सबसे जलील मखलूक है, जिनकी ना कोई इज्जत है, ना उन्होंने आगे कुछ करना है. एंड वी टॉक टू देम विद वेरी हार्श लिंग्विस्टिक्स. बनाना हम लीडर चाहते हैं, हरकतें हम उनके साथ गीदड़ों वाली करते हैं, उनको हाँकते हैं गीदड़ों की तरह. लेकिन बनाना हम लीडर चाहते हैं. अगर लीडर बनाना चाहते हैं ना, तो उनको लीडरशिप का माहौल भी प्रोवाइड करें. उनको लीडर देखना चाहते हैं ना, तो उस इज्जत से बात करें. जब उन्होंने वो इज्जत फेस ही नहीं की होगी जिंदगी में, तो मेरी बात सुने, लीडरशिप का कीड़ा कहाँ से आएगा? मुझे ना सबसे ज्यादा पता है, मुझे मतलब मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं बच्चों की लीडरशिप की ट्रेनिंग नहीं कराती. मैं नहीं कराती बच्चों की. मैं बच्चों के कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग से नहीं कराती. मैं करवाती ही नहीं ये काम. मैं मदर्स की लीडरशिप की ट्रेनिंग कराती हूँ, मैं मदर्स के कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग कराती हूँ, मैं मदर्स के इमोशंस पे काम करती हूँ. बच्चा तो पैदा ही फुलेस्ट हुआ हुआ है, सबसे अच्छा. ठीक है, बच्चा तो अल्लाह ने इंटेलिजेंट बीइंग पैदा किया है. उसका कॉन्फिडेंस तो हम खराब करते हैं. उसकी तो जो क्यूरियोसिटी की, जो कॉन्फिडेंस की, जो सबके सामने अपनी बात रखने की स्किल है, वो अल्लाह ने दी थी. और सबसे ज्यादा हंसी पता है कब आती है? जब मुझे बीबीए के स्टूडेंट्स को जाके ये बताना पड़ता है कि हाउ टू बी ए कॉन्फिडेंट पर्सन. ये सबसे ज्यादा फनी पार्ट है ये इस वक्त.
कि हम बच्चों की कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग बाद में करवा रहे होते हैं। आई मीन दिस इज अ सैड रियलिटी। क्योंकि वो तो पैदा प्योर हुए थे, हमने उनको बजा के रख दिया, और ऐसा बजाया, ऐसा बजाया, ऐसा बजाया कि आज उनसे सर उठा के बॉस से बात नहीं होती। वर्क स्पेस में उनके साथ चार लोग बदतमीजी करते हैं, वो बुली हो जाते हैं। उनसे कोई गलत बात करता है, उनको ना करना नहीं आ रहा होता, क्योंकि बच्चे अभी आपकी बात करते हैं। मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि बच्चे जितने छोटे हैं पेरेंटिंग वगैरह सीखा करें, सीखा करें। क्योंकि ये एक सीखने की चीज़ है, मेरे से सीखें, किसी से भी सीखें, सीखें अल्लाह के लिए सीखें। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा, ये बात आपके बच्चे का ना हक है कि आपको आता हो, कि आपके बच्चे का फर्स्ट राइट है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर जैसे मैं आज उनको ट्रीट करूंगी, कल को वो उसी शेप में तैयार हो जाएंगे। आफ्टर नोइंग द एज डिफरेंस व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं उनको बनाना क्या चाहती हूँ, ये बात आपकी यहाँ पे ना फिक्स होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक से मैं बनाना क्या चाहती हूँ, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप आए कि ये सीखना हमारा कैसे, हमें अंदर से जो सोल्यूशन चाहिए हम वो भी देखेंगे। लेकिन द वेरी फर्स्ट थिंग, प्लीज अपनी बुनियाद तो सेट करें। पहली चीज़ है आप लाचार नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई रियली वांट टू प्लीज मेक नोट्स, और उसके बाद आप ये ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं अपने, ठीक है। और मैं आपको चाहूँगी भी कि इस ग्रुप में भी शेयर कर दें, ताकि जो लोग नहीं टाइमली ले सके उनके पास नोट्स ज़रूर हों और आपको भी भूले नहीं। ठीक है, फिर आपने एज डिफरेंस देखा, फिर ये कि आप उनको बनाना क्या चाहते हैं, ठीक है। सो जो आप उनको बनाना चाहते हैं ना, उनके साथ वैसे बातचीत करना शुरू करें, ठीक है। क्योंकि उनकी अर्ली मेमोरीज आपके साथ अटैच हैं। अच्छा, अब हम कहते क्या पास्ट आगे नहीं आता क्या? पास्ट की चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती? ज़रूर करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं और इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन पास्ट का इम्पैक्ट होना डजेंट मीन कि प्रेजेंट और फ्यूचर भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए जब भी आप शाउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, इट्स ड्यू टू योर ओन रीजंस। आप बच्चों की वजह से शाउट नहीं कर रहे होते। ये बात भूल जाएं कि आप बच्चों की वजह से कर रहे होते हैं, आप ये अपनी वजह से कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बड़ा अच्छा मैसेज आया हुआ है कि शुडंट वी लेट इट अप टू किड्स टू सिलेक्ट कैरियर एंड फील्ड ऑफ देयर चॉइस। डेफिनेटली, मैं कैरियर की तो बात ही नहीं कर रही। हम यहाँ कैरियर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि व्हाट वी वांट टू सी देम, वी वांट टू सी देम ए रिस्पेक्टेबल पर्सन, जिसकी लोग भी इज्जत करें। लेकिन हम उनको इज्जत से पाल नहीं रहे, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग कि दिस इज वे कि हम उनको एक आला आला अरफा इंसान देखना चाहते हैं। उसका कोई भी कैरियर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाउ वी आर सीइंग देम एज ए पर्सन। थैंक यू सो मच आमना। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग। क्योंकि अभी प्रॉब्लम पता है क्या है हमारी? जैसे अब हम अपनी गली में निकलते हैं, या आप में से जितने भी लोग हैं, आप सबकी स्ट्रीट्स होंगी, ठीक है। और जब अपनी स्ट्रीट में निकलते हैं और जब हम शहर में चलते फिरते हैं, तो हम देखते हैं कचरा सड़कों पे होता है। हम ये देखते हैं कि बाहर निकलने वाला हर बंदा दूसरे बंदे से कभी कभी ऐसे मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग ज़्यादा ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद को बेहतर बनाएं। ये एक अच्छी एक लोगों के अंदर, अब अगर हम अमूमी तौर पे देखें तो अब ट्रेंड बदल रहा है। लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा नहीं बदला, अभी इसको और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इसको और अच्छा होना चाहिए। अल्लाह करे हम सब अच्छे हों, हम दूसरों से रिस्पेक्टफुली बात करें, हम अच्छे तरीके से बिहेव करें। लेकिन अभी भी होता है कि हम बाहर जाते हैं, हम देखते हैं कि सड़कों पे कचरा फेंका हुआ है, हम देखते हैं लोगों ने खाली कैंस फेंके हुए हैं। और सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? हम नॉर्थ जब भी घूमते हैं पाकिस्तान का, और जितना भी हमारा नॉर्थ पाकिस्तान का एरिया, वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। और टूरिस्ट ओबियसली, टूरिज्म मुफ्ते में तो होता नहीं है, बहुत सारे पैसे खर्च करके जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, ठीक है। हम लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, लेकिन जितनी ही खूबसूरत लेक हो, वहां पे आपको बिस्किट के शॉपर, कचरा, जूस के डब्बे आपको सब जगह मिलते हैं। हालांकि ये सब पढ़ी लिखी है वहां में,
ठीक है। बिकॉज यहाँ पे है क्या, एक तो हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जीरो है, और दूसरी ये कि हम लोगों ने ना बच्चों को शॉर्ट टर्म के लिए तमीज़दार रखा हुआ है। हमारी येलिंग की एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि बच्चा वक्ती तौर पे हमारी बात सुन ले। जब आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए होते हैं ना, जब आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो आप लॉन्गर रन में ना एक ऐसी नस्ल परवान चढ़ा देते हैं जो ओवरऑल बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रही होती है खुद को और अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी को। क्योंकि होता ही है कि बच्चे बात नहीं मान रहे, हमने चीखा वो खामोश हो गए। बच्चे खाना नहीं खा रहे, हमने चीखा